हे एवरीवन, दिस इज संजय सिंह और आप मेरे साथ हैं सजवान क्लासेस में। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक और इसका नाम है आपका एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला से हम बाद में जानेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले एम्पेरिकल फार्मूला होती क्या चीज़ है। आप ये एग्जांपल ले सकते हैं एम्पेरिकल फार्मूला में कि कभी भी किसी भी चीज के या किसी भी यौगिक के अंदर जो सारे के सारे कण होते हैं उन कणों का सबसे छोटा सरलतम अनुपात एम्पेरिकल फार्मूला कहलाता है, या जिन्हें हम मूलानुपाती सूत्र कहते हैं हिंदी में। An empirical formula actually represent the least simple whole number ratio of elements present in a compound। ठीक है, इसे थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला। अब आपका जो एम्पेरिकल फार्मूला होता है, फॉर एग्जांपल मान लिया मैंने मेरे पास ग्लूकोज है और ग्लूकोज में मुझे कहता है कि C6H12O6 मेरे पास ग्लूकोज का फार्मूला है। ये तो इसका असली फार्मूला है, या इसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब हम इसे इंपेरिकल फार्मूला में बदलना है। तो इंपेरिकल फार्मूला में बदलने के लिए आपको इसे सिंपल होल नंबर रेशो, जिसे सिंपलेस्ट बोल सकते हैं या लीस्ट बोल सकते हैं, आप बोल सकते हैं सिंपल होल नंबर रेशो, या बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशो। अब स्मॉलेस्ट या सिंपल रेशो कैसे निकालो, तो यहाँ अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कार्बन के 6 एटम है, आपका हाइड्रोजन के 12 एटम है और आपका ऑक्सीजन के 6 एटम है। तो देखिए, इन तीनों को अगर मैं सबसे छोटे रेशो में बदलने की कोशिश करता हूँ तो ये सबसे छोटा रेशो आपका क्या होगा। इन सबको 6 से डिवाइड कर देते हैं। और जैसे हम 6 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 6, जब आप इन्हें 6 से डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 2, ये बन जाएगा 1। 1 to 1, 1 2 1 का इनका एक रेशो बनता है जो सबसे छोटा दिख रहा है। इसी को जब हम रिप्रेजेंट करेंगे इस 1 to 1 को, तो मैं लिखूंगा C1H2O1, और यही जो होगा इसका इम्पेरिकल फॉर्मूला आपका हो जाएगा। इम्पेरिकल फॉर्मूला साधारण सा है कि कभी भी आप सिंपल होल नंबर रेशो का सबसे छोटा जो हिस्सा लिखेंगे वही आपका इम्पेरिकल फॉर्मूला कहलाएगा। ठीक है, अब एक सवाल ले लेते हैं, एनसीईआरटी का ही सवाल है। आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। आपका क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ से देख लीजिए, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है कि जब हम इस क्वेश्चन नंबर 3 की स्टडी करेंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमें ये कहेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड विच हैव 69% ऑफ आयरन एंड 31.1% ऑफ डाइऑक्सीजन बाय मास। अब आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि डाइऑक्सीजन बाय मास या ऑक्सीजन बाय मास और आयरन जो बाय मास दे रखा है उसका मतलब क्या है। तो इनका मतलब सिंपल सा है कि जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे इसका मास परसेंटेज का पूरा काम होगा। आप इस मास परसेंटेज के बेस पे पूरा काम करेंगे, पूरी कैलकुलेशन मास परसेंटेज के बेस पे चलेगी। ठीक है, अब यहीं पे सवाल को देख लेते हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन का Fe और ऑक्सीजन का O। FeO मैंने आयरन ऑक्साइड ले लिया, अभी मुझे नहीं पता इनके कितने कितने नंबर हैं,
तो मैं ले लेता हूँ कि जब ये होंगे तो ये x और ये y होंगे। अब आयरन ऑक्साइड बाय मास कहा है, तो मैं सबसे पहले ले लेता हूँ कि कंपाउंड 100% है। 100% जब आप किसी कंपाउंड को लेंगे तो 100% उस कंपाउंड को लेने का मतलब है कि जो गिवन रेशो है 69 पॉइंट आपका 9 ये आयरन होगा, और जो बचा हुआ आपका दे रखा है 30.1%, सॉरी 30.1, वो आपका क्या होगा, हाइड्रोजन। 30.1 और 69.9 ये आपके पास दो सवाल दो पार्ट दे रखे हैं। अब इसमें 30.1 ग्राम हो जाएगा और इसमें 61.9 ग्राम हो जाएगा। अभी आपको दिख रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में इन्हें सॉल्व करने के लिए चले जाते हैं। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी ज़रूरी है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपका सवाल ने आपको दो चीज़ें दे रखी हैं, तो मैं मानता हूँ अब मोल कितने होंगे। अब मोल देखते हैं, तो 69.9 डिवाइडेड बाय 57 पॉइंट समथिंग आपका 58 के आसपास आयरन का होता है। जब आप इसे डिवाइड करेंगे, जब आप इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जब आप अब इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट, लगभग आपका डिवाइड करके 57.9 आपका बचेगा 2 12 30 एंड मेरे ख्याल से 2 5 4 1.2 के आसपास, लगभग लगभग 1.2 आपका आ जाएगा। और सेम जब आप हाइड्रोजन के लिए करेंगे तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 30 पॉइंट, सॉरी ऑक्सीजन के लिए अपॉन, और ऑक्सीजन का होता है 16। आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आपका आ जाएगा 16 वन 16, 14 बचेगा, लगभग 1.8 के आसपास, राउंड ऑफ लगभग इतना आएगा। यह आएगा आपका 1.2, यह आएगा 1.8। अब इसके आगे हमें क्या करना है, ये वाला इम्पोर्टेंट है। तो इसके आगे का देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलेगा जब हम इतना कर चुके होंगे आपका सवाल। इस सवाल के आगे करने के लिए अब हम आगे चलते हैं। तो इस सवाल में थोड़ा आगे बढ़ने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, हम यहाँ पे आ जाते हैं। हमारे सवाल में हमें चीज़ें दे रखी हैं कि आप निकाल चुके हो आयरन के लिए चीज़ें। आयरन के लिए आपने निकाली, सबसे कॉमन टर्म कितना था आपका 1.2, और ऑक्सीजन के लिए आपने जो निकाला हुआ है 1.8। ये दो चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब इन दोनों को ध्यान दीजिए। अब इन्हें सबसे छोटा नंबर दिया 1.2 और उसके बाद 1.8, तो जो सबसे छोटा नंबर होगा 1.2, उससे सबको डिवाइड कर दो। 1.2 से 1.2 से डिवाइड कर दिया। बाकी क्योंकि मेरे पास और कोई एलिमेंट नहीं है, मैं डिवाइड करूंगा तो आएगा आपका 1 और ये आएगा आपका लगभग 1.5, लगभग लगभग 1.5 के आसपास ये आ जाएगा। अब देखो ये आपके रेशोज में आना शुरू हो गया। ये कंप्लीट रेशो है लेकिन ये अभी कंप्लीट दिख नहीं रहा, तो इन्हें सिंपल होल नंबर में बदलने के लिए, ठीक है, पूर्ण संख्या जिसे हम बोलते हैं, पूर्ण संख्या में बदलने के लिए इसको हम 2 से मल्टीपल कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई 2, इसको भी मल्टीप्लाई बाई 2, तो आपका 2 बन जाएगा और ये आपका बन जाएगा 3। तो आयरन जो बना हुआ आपका कितना दिखा 2, और जो ऑक्सीजन बना हुआ कितना दिखा 3। ये 2:3, 2:3 के रूप में है। और यही जब आप इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखोगे तो हमने स्टार्टिंग में लिखा था FeXO4, एक्स की जगह आप लिखेंगे Fe2O3, यही इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा। एम्पेरिकल फार्मूला हमेशा सिंपल होल नंबर रेशो को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल होल नंबर रेशो को समझने के लिए आपको नॉर्मल रेशो प्रपोर्शन अनुपात का जो सामान्य क्रिया होगी उसे समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लास 11 तक आते आते थोड़ा बहुत इस चीज़ में क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अनुपात नहीं समझते, समानुपात नहीं समझते, तो आपको थोड़ा एक बार जूनियर क्लास में जाके 6, 7, 8 की किताबें फिर से पढ़नी पड़ेंगी। आप या तो इसे ज़्यादा मेहनत करके कर सकते हैं या फिर किस्मत भरोसे छोड़ सकते हैं। उम्मीद है आप थोड़ी ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्थी।